अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के एक जीआर के बारे में। बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के कमेंट होते हैं कि सर हमने नया लेबर कार्ड बनाया है, रिन्यूअल किया है या फिर हमने क्लेम का फॉर्म भरा है, तो हमारे फॉर्म को इतना टाइम लगेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को जीआर के माध्यम से बताया है। बस अभी और एक जीआर है 2025 का, और इसके अंदर में क्या जानकारी दी गई है। 9 जुलाई 2025 का ये जीआर है, जिसके अंदर बांधकाम कामगारों के लेबर कार्ड के कोई अगर क्लेम है, कोई रिन्यूअल है, कोई नया लेबर कार्ड है और वो पेंडिंग में रहता है, तो कितने समय के बाद अपील कर सकते हैं। अपील आपको कहाँ करना है, किस तरीके से आप अपील कर सकते हैं, अपील करने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या सभी लोग अपील कर सकते हैं, अपील करने का नतीजा क्या आएगा, अपील करने का फ़ायदा क्या होगा, अपील करने के बाद आपको कुछ लाभ होगा क्या, क्या आपका फॉर्म जल्दी एक्सेप्ट होगा, क्या मंजूर होगा क्या, ये सारी जानकारी मैं जीआर के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन के अंदर मैं आप सभी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं, सभी जानकारी डिटेल्स में बताऊंगा। और जीआर है 9 जुलाई 2025 का, जिसके अंदर विस्तार से जानकारी दी गई है कि बांधकाम कामगारों का फॉर्म अगर पेंडिंग में रहता है तो कितने समय के बाद आप अपील कर सकते हैं, अपने फॉर्म की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, रिक्वेस्ट कहां पे करना है और आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी जानकारी जीआर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत लोक सेवा नियमित काल मर्यादा पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम द्वितीय अपील अधिकारी प्रसिद्ध करण्याबाबत। अब यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र शासन उद्योग ऊर्जा खनिकर्म विभाग महाराष्ट्र शासन, ये जीआर है, और ये जीआर है 9 जुलाई 2025 का। इसके अंदर क्या कहा गया है सभी जानकारी मैं डिटेल्स में दूंगा, इसके प्रस्तावना में ना जाते हुए, क्योंकि प्रस्तावना बांधकाम कामगारों के लिए है और एक इसके अंदर जीआर निकालने का जो मकसद है वो भी उन्होंने बताया है। उसके बाद मैं आपको शासन निर्णय क्या हुआ है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे शासन निर्णय है कामगार विभागाच्या अधिखत्याखालील क्षेत्रातील कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणारा सेवा अधिसूचित करण्याच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्रमांक 2 ते 9 वरील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून कामगार विभागाच्या अधिखत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत आयुक्तालय संचालय मंडळे पुरविण्यात येणाऱ्या खालील तक्त्यामधील एकूण 94 सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत शासन निर्णयावे अधिसूचित करण्यात येत आहे। कार्यालयीन अधिसूचना सेवांचा तपशील शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आले। तो अब दोस्तों इसके अंदर 94 बताए गए हैं, लेकिन उसके अलग अलग लेबर के डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं। तो आप जो लेबर कार्ड आपने बनाया महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल का, उसको क्या लागू होता है, उसके अंदर क्या जानकारी है जीआर के अंदर, सभी जानकारी डिटेल्स में दूंगा। तो इसमें आप जीआर में देख सकते हैं 5 ऐसे मंडल के जो मंडल के जो कार्यालय है जहां पर यह जीआर लागू होता है। पहला है कामगार आयुक्त मुंबई, औद्योगिक सुरक्षा आरोग्य संचालनालय, बाजपाक संचालनालय, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल और महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडल। तो अभी जो 5000 की जो स्कीम है, योजना है, तो इन लोगों के लिए 4 नंबर का जो है महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल, इनके लिए है, आप लोगों को नहीं है। और दूसरी बात अभी हम यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल एकूण अधिसूचित सेवा। अभी वास्तव में 2025 अभी खत्म हो चुका है, 2026 लगा है, तो 2026 में वास्तव योजना कितने शुरू है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है 32 योजना है, जिसके अंदर से अभी 23 योजना महाराष्ट्र के अंदर शुरू है। परिशिष्ट 5 के अंदर सारी जानकारी दी गई है, और परिशिष्ट 5 क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपके समझ में आ जाए। अब परिशिष्ट 5 पे हम जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्वप्निल यशवंतराव कड़पनीस, ये जो यहाँ के सचिव है, इनके सिग्नेचर के हिसाब से ये जीआर निकला है। और यहाँ पे देखिए परिशिष्ट 5 आपको देखने को मिलेगा। 9 जुलाई 2025 का ये जीआर है, 2025 का ही जीआर है। महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण 23 सेवा। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पात्र नोंदित बांधकाम कामगारांचे नोंदणीचे अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी। नोंदणी पहला है नया रजिस्ट्रेशन, कितने दिन में होगा, 60 दिन में इन्होंने कहा है जीआर के अंदर। लेकिन दोस्तों वास्तव में आपका भी अनुभव होगा 60 दिन के अंदर ये होता है क्या, नहीं होता है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सरकारी कामगार अधिकारी के पास अपनी अपील कर सकते हैं, वहां पे जाके सरकारी कामगार अधिकारी को बात कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय अपील भी आप डाल सकते हैं विभागीय आयुक्त को, लेकिन आपको फर्स्ट अपील में ही सरकारी कामगार अधिकारी को बात करना है, हो सकता है आपका काम जल्दी हो जाए। उसके बाद देखिए सहाय्यक कामगार आयुक्त रहते हैं, उनको भी बात कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे, पात्र नोंदित बांधकाम कामगारांचे नूतनीकरणाचे अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी 60 दिवस इन्होंने दिया है, 2 महीने इन्होंने दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को 2 महीने दिया है, लेकिन 2 महीने में नहीं होता है, 5-5 महीने कामगारों को लग रहे हैं। तो आप अपने यहाँ पे कहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए
पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी है, द्वितीय अपीली अधिकारी है, पदनिर्देशित अधिकारी जो है जिसके पास ये ऑथोराइज है सबसे पहला वो है सरकारी कामगार अधिकारी, सहाय्यक कामगार आयुक्त। ये दो लोगों को आप मिल सकते हैं जिले के कामगार ऑफिस में। उसके बाद देखिए नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांना इयत्ता 1ली ते 7वी साठी प्रतिवर्षी 2,500 रुपये आणि इयत्ता 8वी ते 10वी साठी प्रतिवर्षी 5,000 रुपये आर्थिक सहाय्य। 90 दिन इसका क्लेम का इन्होंने जो है शेड्यूल बताया है जीआर के अंदर 90 दिन है। अब 90 दिन के अंदर अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है, मंजूर नहीं होता है, आपका फॉर्म पेंडिंग में ही रहता है, तो आप जिले के कामगार ऑफिस में, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मैं सारा एक्सपीरियंस अनुभव जीआर को निचोड़ता हूं, जीआर का अध्ययन करता हूं, उसके बाद आप लोगों को जानकारी देता हूं कि आप 3 महीने के बाद बिल्कुल जा सकते हैं बांधकाम कामगार WFC ऑफिस, जिले के कामगार ऑफिस में जा सकते हैं। वहां पे सरकारी कामगार अधिकारी होते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और सरकारी सहायक कामगार आयुक्त रहते हैं, आयुक्त सर से आप बात कर सकते हैं, कमिश्नर आयुक्त होते हैं वहां पे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर जानकारी देता हूं दोस्तों, जो ऑथेंटिक है वो जानकारी आप लोगों को शेयर करता हूं, क्योंकि लाइव सेशन के अंदर बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं उनको ये जीआर का हवाले से ही बात करता हूं, अन्य कोई जानकारी मैं फेक जानकारी नहीं देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका क्लेम का फॉर्म 3 महीने तक पेंडिंग में रहता है, 3 महीने के बाद मेरे हिसाब से 3 महीने 10 दिन 20 दिन अगर आपको हो जाते हैं, फिर भी आपका फॉर्म पेंडिंग में रहता है, तो जिले के कामगार ऑफिस में, WFC ऑफिस में आप जा सकते हैं। वहां जाकर सरकारी कामगार अधिकारी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर वहां पर अगर सरकारी कामगारी अधिकारी आपको नहीं मिलते हैं तो वहां पर सहायक कामगार आयुक्त होते हैं, आयुक्त सर से आप बात कर सकते हैं, कमिश्नर सर से आप बात कर सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर वहां पे होते हैं जिले के ऑफिस में, बिल्कुल उनसे आप डायरेक्ट हैंड टू हैंड जाकर बात कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है, कितने दिनों से आपका फॉर्म पेंडिंग में, ये सारी जानकारी आप वहां पे दे सकते हैं। और जीआर का हवाला उनको दे सकते हैं कि सर जीआर ये 9 जुलाई 2025 का जो जीआर है, ये हमें दावा देता है कि हमें अधिकार देता है कामगारों को कि वो वहां जाए, और ये 60 दिन के ऊपर अगर टाइम लग जाता है, समय लगता है, 90 दिन के ऊपर क्लेम के फॉर्म को टाइम लगता है, तो बिल्कुल आप वहां पर लेखी में निवेदन दे सकते हैं, या फिर ये जीआर को साथ में आप लेके जा सकते हैं और वहां पे आयुक्त सर से बात कर सकते हैं, कामगार सरकारी अधिकारी से बात कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है, जीआर के माध्यम से मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उसके बाद नीचे आएंगे, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांना 10वी 12वी क्लेम के लिए 3-3 महीने यहाँ पे दिए गए हैं। बांधकाम कामगार जितने भी क्लेम है, ये सभी के लिए 90 दिन दिए गए हैं। यहाँ पे जीआर पे वीडियो में देख सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट पूरा देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब पदवी मेडिकल और इंजिनिअरिंग के लिए भी 90 दिन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, नोंदणीत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना पदवी के करिता प्रतिवर्षी यानी कि डिग्री के लिए भी 90 दिन दिए गए हैं। यहाँ पे आप क्लेम वाला ऑप्शन देख सकते हैं, कितना दिन मैक्सिमम लगेगा इन्होंने बताया। तो मैक्सिमम दोस्तों 90 दिन की बात होती है, और इसके ऊपर फिर टाइम कितना भी बहुत सारा लग रहा है, किसी को 5 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, फिर भी उनका फॉर्म पेंडिंग में है। तो ये जीआर को आप लेके जा सकते हैं, या जीआर का हवाला वहाँ पे दे सकते हैं, ये जीआर को वहाँ पे बता सकते हैं कि सर इतने इसके अंदर तो आपका हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए सरकारी कामगार अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। अपील के लिए, अपील का मकसद क्या है दोस्तों, कि आपका जो फॉर्म है पेंडिंग में है और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गया, तो फिर आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट बात करें। मेरी तो पहली राय है कामगारों की कि अपील करने से पहले, मतलब आपको वहाँ पे माहिती का अधिकार डालने से पहले, या फिर आप वहाँ पे लेखी में निवेदन देने से पहले एक बार ओरली सर से बात करनी है, कामगार आयुक्त सर से बात करनी है, या फिर कामगार सरकारी अधिकारी से बात करनी है, जो आपका तालुके का वहाँ पे क्लर्क बैठा है, बाबू बैठा है, उसको जाके पहले मिलिए। अगर वो फिर भी नहीं करता है तो फिर आप उसके बाद अपील का फॉर्म भर सकते हैं। अपील आप लेखी में निवेदन दे सकते हैं, ताकि सरकारी कामगार अधिकारी आपके फॉर्म के ऊपर कार्रवाई करे और आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, मंजूर हो जाए। उसके बाद देखिए, MSIT के लिए 90 दिन बताया गया, इन्होंने क्लेम के लिए 90 दिन का टाइम दे दिया है, बट अभी अगर हम देखेंगे 4 महीने 5 महीने कामगारों को लग रहे हैं। तो जीआर को हवाला दे सकते हैं, जीआर आप लिया के बता सकते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन ऑथेंटिक जानकारी और आपको ये बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि आप लोगों की कामगारों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा, बट आपको क्या करना होगा, जैसे कि 90 दिन का टाइम दिया है क्लेम के लिए, तो 90 दिन प्लस आपको टाइम लगेगा, ये तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो आपको थोड़ा सा 4 महीने इंतजार करना है। 4 महीने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर आप WFC ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ पे सरकारी कामगार अधिकारी से मिल सकते हैं, वहाँ के आयुक्त सर से बात कर सकते हैं। 100% आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे जीआर है। जीआर आपको कहाँ चाहिए, जीआर अगर आपको पढ़ना है, जीआर आपको डाउनलोड करना है, तो लास्ट में मैं आपको जीआर भी लिंक भी मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 30 दिन के अंदर इसका जो बेनिफिट है कामगारों को मिल जाता है। अगर कामगार की डेथ हो जाती है काम करते समय, तो ये 30 दिन के अंदर, अगर नेचुरली डेथ होती है तब भी आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई वहां पर हादसे में अगर कोई आपकी डेथ हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो अलग अलग 2 योजना है, उसके बारे में मैं जीआर के माध्यम से आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर की योजना है, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा
मृत्यू झाल्यास त्याच्या विधवा पत्नी अथवा स्त्री कामगाराच्या विदुर पतीस 24,000 रुपये 5 वर्षाकरिता प्रतिवर्ष, यानी कि 24,000 आपको 5 साल के लिए मिलते हैं। तो ये 5 साल के लिए भी आप इसके लिए भी अगर एलिजिबल होते हैं तो इसका भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कितने दिन में मंजूर होगा? तो ये 3 महीने, 1 महीने के अंदर मंजूर होगा। उसके बाद देखिए अपघाती नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कामगाराचा और उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए लाभार्थी शव ले जाने के लिए, उसका डेड बॉडी ले जाने के लिए 7 दिन के अंदर इसका क्लेम भी मंजूर हो जाता है। तो ये दोस्तों ये जितने भी क्लेम मैं आपको बता रहा हूँ ये जीआर के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ओरली जानकारी नहीं है। जीआर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जीआर को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके इसको पूरा विस्तार से पढ़िए ताकि आपके भी समझ में आएगा कि किस तरीके से कामगारों को योजना है और उसका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 23 योजना अभी वास्तव में शुरू है। जीआर के अंदर साफ तौर पर कहा गया है जितने मैं योजना यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे के सारे अभी वास्तव में सक्रिय है, जीवित है और इसके माध्यम से आप उसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको समझ में आ गई और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन दबा के रखिए ताकि इसी की तरह की आपको ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले कामगार अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिले। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मुझे कमेंट करिए। और ये जीआर को मेरे जो अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए उस पर क्लिक करिए और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल में डाउनलोड करके विस्तार से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों जानकारी अच्छी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।